महात्मा गांधी के ऊपर इस चैनल पे मेरे पिछले वीडियो में हमने बात करी थी उनके जीवन के शुरुआती दिनों और चंपारण सत्याग्रह के बारे में। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो आप आई बटन पे क्लिक करके उसे देख सकते हैं, और मैंने इसके साथ ही उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम उसी कहानी को आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे गांधी जी के भारत में दूसरे सबसे बड़े सत्याग्रह यानी अहमदाबाद मिल वर्कर्स स्ट्राइक के बारे में। आइए देखते हैं। अहमदाबाद दरअसल बॉम्बे प्रेसिडेंसी का दूसरा सबसे बड़ा शहर था और ब्रिटिशर्स के राज में यहाँ की कॉटन इंडस्ट्री बहुत ही तेज़ी से ग्रो कर रही थी, जिसने अहमदाबाद को एक इंडस्ट्रियल टाउन में ट्रांसफॉर्म कर दिया था। अगस्त 1917 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के चलते जब दुनिया भर में स्पेनिश फ्लू फैलना शुरू हुआ, ठीक उसी टाइम पर इंडिया में एक बहुत ही इंटेंस प्लेग फैला हुआ था जिसे हम बॉम्बे इन्फ्लुएंजा के नाम से जानते हैं। और इस प्लेग आउटब्रेक की वजह से उस टाइम पर अहमदाबाद की लगभग 10% पॉपुलेशन ख़त्म हो गई। तो ऐसे में टेक्सटाइल मिल ओनर्स की दिक्कत ये थी कि उनकी फैक्ट्रीज में काम करने वाले लोग लगातार कम हो रहे थे। जहाँ एक तरफ लोग या तो बीमार थे और मर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ प्लेग से बचने के लिए काफ़ी सारे लोग अहमदाबाद को छोड़कर दूसरे शहरों की तरफ जा रहे थे। तो इन वर्कर्स को रोक के रखने के लिए टेक्सटाइल ओनर्स ने उन्हें एक नया बोनस देने की शुरुआत करी, जिसका नाम था प्लेग बोनस। जहाँ कुछ फैक्ट्रीज में बोनस वर्कर्स की सैलरी के 30 से 40% तक था, वहीं कई टेक्सटाइल मिल्स में ये उनकी सैलरी के 80% तक भी होता था। लेकिन फिर जनवरी 1918 में जैसे ही प्लेग ख़त्म हुआ, वैसे ही टेक्सटाइल ओनर्स ने भी वर्कर्स को प्लेग बोनस देना बंद कर दिया। अब वर्कर्स इस बात से बेहद नाराज़ थे और इस इशू पे गुजरात टेक्सटाइल ओनर्स और वहाँ काम करने वाले वर्कर्स आमने सामने आ गए। अब वर्कर्स का कहना था कि ठीक है, भले ही हमें प्लेग बोनस ना मिले, लेकिन इन्फ्लेशन यानी देश में बढ़ती महंगाई को तो ध्यान में रखा ही जाना चाहिए। तो बेसिकली फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह से देश में आ रही इकोनॉमिक क्राइसिस की सिचुएशन में ये वर्कर्स चाहते थे कि एटलीस्ट 50% का बोनस तो उन्हें मिलते ही रहना चाहिए, भले ही उसे कोई और नाम दे दिया जाए जैसे कॉस्ट ऑफ लिविंग या फिर डियरनेस अलाउंस। लेकिन इसके रिस्पॉन्स में मिल ओनर्स उन्हें सिर्फ 20% का ही बोनस देने के लिए एग्री थे। मिल ओनर्स ने वर्कर्स की इस 50% वाली डिमांड को मानने से साफ इनकार कर दिया, जिसके जवाब में सभी वर्कर्स साथ मिलके एक स्ट्राइक पर बैठ गए। लेकिन ओनर्स ने फिर इसके जवाब में बॉम्बे से वर्कर्स रिक्रूट करना शुरू कर दिया। वर्कर्स अब इस बात से बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हो गए और वो जाके अनुसुया साराभाई से मिले, जो कि अहमदाबाद मिल ओनर्स एसोसिएशन के चेयरमैन अंबालाल साराभाई की बहन और एक सोशल वर्कर थीं। अनुसुया साराभाई ने उनकी पूरी बात सुनी और सुनते ही उन्हें समझ आ गया कि ये मामला थोड़ा पेचीदा है और इसमें हल निकाल पाना इतना आसान नहीं होगा। इसका रास्ता तो अब गांधी जी ही निकाल सकते थे, क्योंकि मिल वर्कर्स और ओनर्स दोनों में ही एक चीज़ कॉमन थी कि वो गांधी जी की बहुत इज्जत करते थे। तो ये सब सोच के अनुसुया साराभाई फाइनली गांधी जी के पास पहुंची और उन्हें सारी सिचुएशन समझाई। गांधी जी उनकी बात सुनने के बाद तुरंत अहमदाबाद आए और वहाँ आके एक ट्रिब्यूनल बनाया, जिसमें दोनों पक्षों के 3-3 मेंबर्स रखे गए ताकि बातचीत और डिस्कशन से कोई सॉल्यूशन निकाला जा सके। लेकिन फिर ये बातचीत भी ठीक तरीके से नहीं हो सकी और 22 फरवरी 1918 को मिल ओनर्स ने ये डिक्लेयर कर दिया कि वो केवल 20% का ही हाइक दे सकते हैं और जो इतने में काम करना चाहे वो करे और जो ना करना चाहे वो नौकरी छोड़ के जा सकता है। गांधी जी ने फिर इसे देखते हुए सभी वर्कर्स को बुला के उन्हें ये समझाया कि अब उन्हें अपनी मांगों से पीछे नहीं हटना है, बल्कि पेशेंस रखते हुए उन पर डटे रहना है। जिसके बाद गांधी जी ने अपने 3 और सपोर्टर्स की मदद से एक केस स्टडी करी। इस स्टडी में उन्होंने टेक्सटाइल मिल के वर्कर्स की कंडीशंस, बॉम्बे जैसे रीजन्स में काम करने वाले वर्कर्स की सैलरीज और ब्रिटेन के फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इन्वॉल्व रहने की वजह से देश में बढ़ रही महंगाई यानी इन्फ्लेशन को रिकॉर्ड करा। इस पूरे डेटा को रिकॉर्ड और एनालाइज करके गांधी जी ने फाइनली ये कंक्लूड करा कि अहमदाबाद मिल वर्कर्स को कम से कम 35% का सैलरी हाइक दिया ही जाना चाहिए।
लेकिन मिल ओनर्स अभी भी 20% पर ही अड़े रहे और उन्होंने गांधी जी के समझाने पर भी 35% हाइक देने से साफ मना कर दिया। इसके जवाब में गांधी जी वर्कर्स के पास पहुंचे और उन्हें अब से काम पर जाने से मना कर दिया और एक लार्ज स्केल पर स्ट्राइक ऑर्गेनाइज करने के लिए कहा, जिसमें अब वो खुद भी उनके साथ खड़े थे। वर्कर्स ये बात सुन के बेहद खुश हुए और शान से गांधी जी के साथ चल दिए। वो इस जोश से भरे हुए थे कि गांधी जी की लीडरशिप में उनकी जीत तो अब बिल्कुल पक्की है। लेकिन मिल में काम करने वाले वर्कर्स बेहद गरीब थे और कुछ ही दिनों की स्ट्राइक ने उनकी हालत को खराब करके रख दिया। अपने परिवार को भूख से तड़पता देख बहुत से वर्कर्स का हौसला टूट गया। उन्होंने मिल ओनर्स का 20% का ऑफ़र एक्सेप्ट कर लिया और काम पे लौट गए। और देखते ही देखते गांधी जी के पीछे खड़े वर्कर्स की भीड़ कम होती गई। अब आप ज़रा सोच कर देखिए, अगर एक लीडर के पीछे खड़ी भीड़ कम होनी शुरू हो जाए तो ये उस लीडर के लिए एक इशारा होता है कि वो जिस इशू के लिए लड़ रहे हैं जनता को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और वो उससे समझौता करने के लिए तैयार हैं। तो बेहतर यही होगा कि आप भी उसे छोड़ो और अपने घर को निकलो। ऐसे में बड़े बड़े लीडर्स हार मान जाते हैं, लेकिन गांधी जी उनमें से नहीं थे। उन्होंने ये तय कर लिया था कि 35% की हाइक तो वो वर्कर्स को दिलवा के ही छोड़ेंगे। तो गांधी जी ने सिचुएशन को देखते हुए अगले दिन सभी वर्कर्स से कहा कि जब तक सारे स्ट्राइक पे बैठे हुए वर्कर्स वापस नहीं आ जाते और स्ट्राइक को कंटिन्यू नहीं करते, तब तक वो अन्न के एक दाने को भी हाथ नहीं लगाएंगे। यानी कि गांधी जी ने एक हंगर स्ट्राइक या भूख हड़ताल की शुरुआत कर दी। गांधी जी ने कहा कि उनका ये फास्ट अब मिल ओनर्स के खिलाफ नहीं, बल्कि वर्कर्स की इस बात के खिलाफ है कि ना तो वो आपस में किसी तरह की यूनिटी दिखा रहे हैं और ना ही उनमें कोई कोऑर्डिनेशन है। वर्कर्स पे उनकी इस बात का तुरंत असर पड़ा और उसी दिन सारे लोग वापस से स्ट्राइक पर लौट आए। गांधी जी का यह प्रोटेस्ट 3 ही दिन और चला और मिल ओनर्स को ये बात समझ में आ गई कि अगर उन्हें अपनी फैक्ट्रीज चलानी है तो गांधी जी की शर्तें तो माननी ही पड़ेंगी। और अल्टीमेटली उन्होंने सभी वर्कर्स को 35% का हाइक देकर वापस अपनी फैक्ट्रीज में काम पर बुला लिया। चंपारण सत्याग्रह के बाद अहमदाबाद का ये इंसिडेंट गांधी जी और उनके फॉलोअर्स के लिए दूसरी सबसे बड़ी जीत थी, जहां उन्होंने आम लोगों के सपोर्ट से उन्हें एक बड़ी संस्था के खिलाफ जीत दिलाई। उम्मीद है दोस्तों आपको आज का ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आप ऐसे ही वीडियोस आगे भी देखते रहना चाहते हैं फ्यूचर में, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सजेशंस को नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए तो फिर मिलते हैं ऐसे ही एक और वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।